तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें घूमना पसंद है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। या तो उनको अपने बिजनेस से टाइम नहीं मिलता या उनको अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जब तक 3-4 दिन का टाइम ना हो या 5-6 दिन मुझे टाइम ना मिले तब तक मैं घूम नहीं सकता हूँ। मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मेरे को बहुत दिन चाहिए तब मैं घूमूंगा। जिस टाइम मैं ये चीज़ें सोचा करता था उस टाइम पे मेरे पास एक कॉर्पोरेट जॉब हुआ करती थी। उस टाइम मुझे सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था मेरे ऑफिस का। तब क्या होता था, फ्राइडे नाइट निकला, संडे नाइट तक वापस आ गया घर। 2 दिन मिल जाते थे मुझे घूमने के लिए। लेकिन अब क्या है, अब मेरे पास एक ऐसा ऑफिस है जिसमें मैं को सिर्फ 1 दिन की ही छुट्टी मिलती है और मुझे इसी 1 दिन में घूमना भी है। 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। 1 दिन में कैसे कोई घूम सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही तो जानना है हमें, कैसे पॉसिबल हो सकता है 1 दिन में। अब जिसको घूमने का मन है वो तो घूमेगा। अब उसको ऑफिस वाले छुट्टी दें चाहे ना दें, 2 दिन का ऑफ हो या ना हो, उसे 1 दिन में ही घूमना है। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, भाई हमारा मजाक कर रहा है, 1 दिन में तो कोई घूम नहीं सकता, क्योंकि कोई नहीं घूम सकता। मुझे भी पता है, मैं भी नहीं घूम सकता, आप लोग भी नहीं घूम सकते, कोई नहीं घूम सकता। पर रुको जरा, हम बताएंगे आपको कैसे घूमना है 1 दिन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये सर्च किया कि मैं 1 दिन में कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, वहाँ मैं कितने आराम से उस जगह में पहुँच सकता हूँ ताकि मैं वो दूसरा दिन घूमूँ पूरा और वापस भी आ सकूँ उसी दिन। कई मेरे भाइयों को ऐसा लग रहा होगा घूमना सिर्फ पहाड़ों में ही होता है। जब मनाली, मसूरी, नैनीताल, हम सिर्फ यहीं घूम सकते हैं, बाकी कहीं नहीं घूम सकते, क्योंकि ये पहाड़ नहीं दिखेंगे ना, मौसम नहीं दिखेगा, बादल नहीं दिखेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, जिसे घूमना है वो तो घूमेगा, चाहे उसको पहाड़ मिले, चाहे उसे प्लेन मिले, चाहे उसे रेगिस्तान मिले, चाहे समुंदर मिले, वो घूमेगा। और जिसको घूमने का शौक़ है वो ये कुछ नहीं देखता, उसे घूमना है चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी सिटी का नाम है दिल्ली। दिल्ली से उज्जैन 800 किलोमीटर है, यानी कि आना जाना 1600 किलोमीटर। और ये सफ़र मैंने पूरा किया 1 दिन में। मैं घूमा भी, दिल्ली से उज्जैन गया भी और उज्जैन से दिल्ली वापस भी आया हूँ। इस सफ़र को तय करने के लिए मेरे पे बेस्ट ऑप्शन जो था वो थी भारतीय ट्रेन, इंडियन रेलवे। तो ये सफ़र हमारा कुछ इस तरीके से था कि रात को मैंने ट्रेन पकड़ी, सुबह मैं उज्जैन पहुंचा, पूरा दिन भर मैं उज्जैन घूमा, शाम को मैंने उज्जैन से ट्रेन पकड़ी वापस दिल्ली आने के लिए, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मैं दिल्ली पहुंच चुका था। मैंने जो गाड़ी दिल्ली से उज्जैन की पकड़ी, उस गाड़ी का नंबर था 12416। दोबारा सुन लीजिए, उस गाड़ी का नंबर था 12416। इस ट्रेन का नाम था NDLS INDP एक्सप्रेस। ये ट्रेन रात को 9:50 पर दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है और सुबह ये उज्जैन हमें 8:20 पर उतार देती है। इसका किराया सिर्फ 430 रुपये है, 430 रुपीज़ ओनली। और जिस ट्रेन से मैं उज्जैन से दिल्ली आया उस ट्रेन का नंबर 12415 है। दोबारा सुन लीजिए, 12415। उस ट्रेन का नाम है NDLS INDB स्पेशल ट्रेन। और इस ट्रेन की टाइमिंग है, उज्जैन से 6:40 पे चलेगी, 6:40 पे वहाँ से चलेगी और दिल्ली हमें सुबह 6:20 पे उतार देगी। यानी कि आप दिल्ली आ जाओगे, अपने घर 8 बजे तक पहुँच जाओगे, वापस अपने ऑफिस भी पहुँच जाओगे। और इस ट्रेन का किराया भी 430 रुपीज़ है, सिर्फ 430 रुपये। मुझे दिल्ली से उज्जैन, उज्जैन से दिल्ली
टोटल मैंने 885 रुपीज़ दिए थे, यानी कि 885 रुपये। और जैसे ही आप उज्जैन रेलवे स्टेशन पे उतर कर बाहर निकलते हैं, वहाँ से उज्जैन महाकालेश्वर का डिस्टेंस ओनली 1.5 किलोमीटर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर सिर्फ। ये सफ़र आप पैदल भी कर सकते हैं और चाहे तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो भी पकड़ सकते हैं। मैंने तो ये सफ़र, ये दूरी पैदल ही की थी, क्योंकि मुझे ये एक दिन घूमने के साथ साथ अपना बजट भी देखना था। जब आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं तो आपको 2 टाइप की एंट्री करनी होती है। या तो आप लाइन में लग के महाकालेश्वर के दर्शन कर लीजिए, या आप स्पेशल एंट्री कर लीजिए। स्पेशल एंट्री के लिए आपने 200 से 250 रुपये चार्ज देना पड़ता है। मैंने उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन लाइन में लगकर किए, क्योंकि मेरे टाइम पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन एक दिन में घूमना है और लाइन ज़्यादा हो या भीड़ ज़्यादा हो, तब आप 200 रुपये या 250 रुपये चार्ज देकर स्पेशल एंट्री कर लीजिए और दर्शन कर लीजिए। और जैसे ही आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको ऑटो वाले मिलेंगे। आप किसी भी ऑटो वाले से बात कीजिए, वो आपको 300 रुपये लेगा और पूरा उज्जैन आपको घुमाएगा। पूरा उज्जैन घुमाने से मतलब है वहाँ पे लोकल, ऐसा नहीं है कि पूरा उज्जैन ही घुमा देगा। के लिए आपसे वो सिर्फ 300 रुपये लेता है और ज़्यादा कुछ नहीं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के बाहर से 11 बजे भी ऑटो पकड़ते हैं तो 4 बजे तक ऑटो वाला आपको पूरा उज्जैन लोकल घुमाकर वापस उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के बाहर उतार देगा। जब हमारे ऑटो वाले ने उज्जैन महाकालेश्वर के बाहर हमें उतार दिया था, तब मैं वहाँ से पैदल ही रेलवे स्टेशन चले गया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अगर लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी ऑटो वाले से बोल दीजिए कि आपको वो रेलवे स्टेशन छोड़िए, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। मैं आपको दूसरों की तरह ये नहीं बताऊंगा आप कहाँ रुको, कहाँ खाओ, कहाँ पियो, कहाँ घूमो। जो मैंने खुद किया है मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही मानना है कि कम से कम टाइम पे मैं घूम सकूं और कम से कम पैसों में घूम सकूं। मैं दूसरों की तरह ये नहीं बताऊंगा आप कहाँ रुको, कहाँ खाओ, कहाँ पियो, कहाँ घूमो। जो मैंने खुद किया है मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही मानना है कि कम से कम टाइम पे मैं घूम सकूं और कम से कम पैसों में घूम सकूं। तो दोस्तों, इस ट्रिप पर मेरा टोटल खर्चा 2000 रुपये का था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करें।